हेलो फ्रेंड्स, केम छो। सुबह के 7 बजे हैं और मैं एज़ यूजुअल जल्दी उठ के बाहर निकल पड़ा हूँ। रोड्स पूरे खाली हैं। बहुत बारिश हुई कल रात को और एकदम रोड्स क्लीन है। रेस्टोरेंट पूरा खाली है, ट्रैफिक नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे वेयर आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये पनेरा ब्रेड में हूँ, गुड फोक्स एट पनेरा ब्रेड। और खाना भी खा लिया मैंने, एग सैंडविच। ये मेरा टेबल है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कॉफ़ी है। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और क्या चाहिए लाइफ में इंसान को। सो एक नवल रविकांत का कोट है, पीपल हु वैल्यू फ्रीडम विल नेवर गिव इट अप। एक बार आपने आज़ादी का स्वाद चख लिया, जो 9 to 5 का जॉब होता है या 8 to 8 जॉब लोग करते हैं, श्योर वहाँ पे पैसे मिलते हैं, लेकिन एक बार आपने आज़ादी चख ली तो फिर यू डोंट वांट टू गो बैक। ये तो मैं 100% मानता हूँ। एनीवे, कल मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था आमिर खान का। नाउ आमिर खान इज़ अ आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट्स आर नॉट बिजनेसमैन, वो तो सबको पता है। तो आर्टिस्ट लोग क्या अपनी दुनिया में रहते हैं, राइट। लेकिन जब फिल्म बनती है तो इट इज़, जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, वो, उसको तो फिल्म इज़ अ बिजनेस, सब फोकट में नहीं होता है, राइट। लेकिन आर्टिस्ट को वो सब समझना नहीं है, उनको हिसाब किताब बनियागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कला के बारे में सोचते हैं। तो आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बोला कि बहुत से जो आजकल के हीरो है वो अपना ऑन्टराज लेके आते हैं। ऑन्टराज मतलब उनके साथ लावो लश्कर लेके आते हैं। हीरो होता है, उसका बॉडी गार्ड होता है, उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है, हेयर पर्सन, मेकअप पर्सन, उसका सेक्रेटरी होता है। 3 वैन कुछ हीरो मांगते हैं, वैनिटी वैन। तो आमिर खान बोलता है कि मुझे अगर पगार मिलता है तो आई वुड, वो मेरे पगार में से मुझे अपने लोगों को पैसा देना चाहिए। लेकिन आजकल के हीरो क्या बोलते हैं, मेरा सैलरी इतना है लेकिन प्रोड्यूसर को ये सब लोगों का भी खर्चा देना पड़ेगा। एंड आमिर खान ने आज के लोगों को क्रिटिसाइज किया, आज के हीरोज को। और जब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, अगर आप ये सुन रहे होंगे तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि आमिर खान इज़ राइट। लेकिन हम थोड़ा और गहराई में सोचते हैं कि why Amir Khan is not right, and he is right from the artist point of view, but he is not right from the business point of view। क्योंकि यही क्वेश्चन किसी दूसरे रिपोर्टर ने राम गोपाल वर्मा को पूछा। तो राम गोपाल वर्मा ने बोला कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हीरो हीरो बाद में नहीं बोलता है ना प्रोड्यूसर को, हीरो पहले बोलता है कि मेरा फी ये है और ये मेरा स्टाफ का खर्चा है, वो दोनों आपको देना पड़ेगा। तो इन वर्ड्स ऑफ राम गोपाल वर्मा, उसमें गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोपाल वर्मा ने बोला अगर एक हीरो का पगार 10 करोड़ है पिक्चर बनाने का, और उसका जो सेक्रेटरी, मेकअप मैन वगैरह का खर्चा 2 करोड़ है मान लो, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक प्रोड्यूसर को कि हीरो को 10 करोड़ दिया सैलरी और 2 करोड़ उसके स्टाफ को दिया, या फिर हीरो का टोटल पैकेज ही 12 करोड़ है और हीरो 12 करोड़ में से 2 करोड़ अपने स्टाफ को देगा। क्या फर्क पड़ता है दोनों में। इसको बोलते हैं सीटीसी, बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका लैपटॉप कंपनी देगी, आपको कंपनी फ़ोन भी देगी, कंपनी का फ़ोन देगी, आपको ऑफिस में बैठने के लिए जगह देगी, राइट। आपको कुछ कंपनी यूनिफॉर्म भी देती है, तो वो, और कुछ कंपनी फ्री में लंच भी देती है, हालांकि वो फ्री नहीं होता। दैट इज़, जो पूरा खर्चा आपको होता है, आपका पगार भले 1 लाख रुपया महीने का हो, लेकिन कंपनी के अंदर 1 लाख रुपया प्लस कॉस्ट टू कंपनी, टोटल कॉस्ट होता है 1.5 लाख रुपया महीने का। क्योंकि आपको डिनर बोलता है, आपको लंच मिलता है, अगर आप लेट तक काम करें तो डिनर भी मिलता है। सो एवरी कंपनी कैलकुलेट्स सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, या टोटल कॉम्पनसेशन। सिमिलरली एक्टर का भी टोटल कॉम्पनसेशन होता है। प्रोड्यूसर को तो 12 करोड़ खर्च करना ही है, चाहे 10 करोड़ हीरो को दे और 2 करोड़ हीरो के स्टाफ को दे, या हीरो को डायरेक्टली 12 करोड़ दे और फिर हीरो उसमें से 2 करोड़ दे। क्या फ़र्क पड़ता है प्रोड्यूसर को। और ये पूरा अपफ्रंट निगोशिएशन होता है। इसलिए आई एम विद राम गोपाल वर्मा। लेकिन क्या, बॉलीवुड के हीरो से वैसे भी लोग जलते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि ये हीरो लोग अपने स्टाफ के लिए पैसा अलग से लेते हैं, तो आपको भी उनके ऊपर गुस्सा आएगा, हालांकि नहीं आना चाहिए। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड टोटल कॉम्पनसेशन, सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी, तो आप ये कंक्लूजन पे आओगे कि आमिर खान इज रॉन्ग इन दिस केस एंड राम गोपाल वर्मा इज राइट। एज लॉन्ग एज हीरो ने पिक्चर साइन करने से पहले प्रोड्यूसर को सब खर्चा बता देता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ जस्ट नेगोशिएशन। एंड प्रोड्यूसर कैन, राम गोपाल वर्मा ने यह भी बोला, प्रोड्यूसर मना कर सकता है कि भाई मैं तुमसे 10 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ मैं तुम्हारे स्टाफ के लिए नहीं दूंगा। अगर मंजूर है तो साइन अप करो, वरना यू कैन मेक, मैं दूसरा हीरो ले लूँगा।
सो वो भी निगोशिएशन पहले से ही होता है. सो ये फ्रॉम द इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आमिर खान इज राइट. वो इंसानियत के दर्जे से देखता है या आर्टिस्ट के एंगल से देखता है. बट राम गोपाल वर्मा ने पिक्चरें बहुत बनाई है, प्रोड्यूस भी की है और डायरेक्ट भी की है. सो ही फॉर हिम दिस इज वेरी नॉर्मल कि हीरो का सैलरी भी होता है और हीरो के स्टाफ का खर्चा भी होता है. आइदर यू गिव देम सेपरेटली 10 करोड़ और 2 करोड़, या फिर तुम 12 करोड़ साथ में दे दो. देयर इज नो डिफरेंस. एनीवे, थैंक्स फॉर लिसनिंग and hope to see you in next video.